हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हो। गाइस मेरे पास है Oppo A3X 5G डिवाइस। अगर आपके पास भी ये डिवाइस है तो डेफिनेटली ये वीडियो गाइस आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस फ़ोन के अंदर आपको 60+ ठीक है 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को यूज़ करने में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लैश लाइट अगर आपको हम जलानी तो ऐसे फ्लैश लाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बंद करनी है तो ऐसे हम फ्लैश लाइट बंद भी कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑफ हो गई है। अगर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से यूट्यूब वगैरह खोलना है या कोई भी एप्लीकेशन खोलना है तो आपको ऐसे एम बना देना है। तो आपका यहाँ पे देखो गाइस मेरा गैलरी का वीडियोस खुल चुका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे और कैमरा ओपन करना है तो ऐसे आपको ओ बना देना है। तो ये सारी सेटिंग्स कैसे करोगे अपने फ़ोन के अंदर, कैसे होती है, मैं आपको सारी सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। मैं आपको एक तरफ से इस फ़ोन को कंप्लीटली गाइड कर दूंगा और आपको सारी सेटिंग्स आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ गाइस, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सेटिंग बताई थी, यही सारी सेटिंग्स अगर मैं आपको कंटिन्यू करूँ तो इसके लिए हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आऊँगा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जेस्चर एंड मोशंस, आपको इस पर टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद गाइस आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो ना, ऑन करने के बाद ये सारे फीचर्स आपके हाईलाइट हो जाते हैं। अब ये सारे फीचर्स वो हैं गाइस, जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी ये तब काम करेंगे। मतलब कि आपको अपना फ़ोन इन काम करने के लिए अपना फ़ोन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फ़ोन ऑफ होगा तब भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि गाइस यहाँ पे अब आप देख रहे होगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स है आपका। ओके, ऑन करने के बाद पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू बैक टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपके फ़ोन में जैसे कहीं भी आप अपने फ़ोन में जब खाली जगह होगी ना, वहाँ पर टैप करोगे डबल तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिख रहा है आपको सिंपल तरीके से ड्रॉ एन O2 ओपन कैमरा। अगर आप सिंपल तरीके से सेटिंग पे ओ बनाओगे अपनी स्क्रीन पे, जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉ ए V2 टर्न ऑन टच फ्लैश लाइट। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो आपको वी बनाना है और फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी, जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको करके दिखा दी थी। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉ ए, मतलब एक तरीके से आपको ऐसे ए बनाना है। तो आप कैलकुलेटर खोल सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर खोलना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई भी जैसे अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हो अनलॉक हो जाएगा। कॉल लगाना चाहते हो किसी को कॉल लग जाएगी। ओपन एन ऐप पे क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, तो वो आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मैं ऐसे करूँगा अपनी स्क्रीन पर तो यहाँ पर मेरा क्रोम खुल जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको यहाँ पे ड्रॉ एम। अगर आप एम बनाओगे तो आप सिंपल तरीके से अपने फ़ोन के अंदर आप वीडियोस खोल लोगे। ठीक है, ड्रॉ डब्लू, अगर आप डब्लू ड्रॉ करोगे तो नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स बना के रखा हुआ है। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो इनको हम स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स बोलते हैं, मतलब कि आपको फ़ोन अनलॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये सारे काम आप बहुत ही ईजिली कर पाते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, मतलब कि आप ईजी कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और सेटिंग्स की तरफ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। ओके, बैक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अब आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट टेक करना चाहते हो, ओके ईजिली है, हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको 3 फिंगर्स लेनी है और स्वाइप डाउन कर देना है, ऐसे स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक करोगे तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाली। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। मतलब कि आपको अगर एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया का, क्योंकि अगर हम 3 फिंगर्स लेंगे तो ये हमारा पूरे स्क्रीन का आ जाएगा और फिर उसको हमको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, यानी एडिट करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि आपको एडिट भी ना करना पड़े और आपका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी आ जाए, तो वो भी आ सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बस हमको कुछ नहीं करना, 3 फिंगर्स से आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से प्रेस एंड होल्ड रखना है। ठीक है, ओके, और ऐसे सेलेक्ट कर लेना है इस टाइप से। अब हमको इतना एरिया सेलेक्ट करना था, कर लिया। अब ये आप अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो देखो आपके यहाँ पे शेप्स आती हैं बहुत ज़्यादा। क्रॉप टू शेप पे क्लिक करेंगे तो हमको इसको ऐसा रखना है। ठीक है, इस वाली शेप में हमको रखना है, ऐसे हम ले लेंगे। ठीक है, इस वाली शेप में रखना है, ऐसे ले लेंगे। अपने हाथ से सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर एक एरिया स्क्रीनशॉट के लिए, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम सेव कर लेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो एक सेटिंग मिल रहा है आपको टर्न ऑन एंड ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम बटन। अगर आप इस सेटिंग को करोगे तो आपका ये वॉल्यूम बटन है ना,
आपका जो डाउन वॉल्यूम बटन है आप इससे अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है व्हेन स्क्रीन इज़ द ऑफ, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ जैसे आपका फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन, आपको बस वॉल्यूम डाउन बटन आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है और आपकी फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन और ऑफ आप इसी से कर पाओगे। ओके, अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब ये आपकी कुछ मोशंस की सेटिंग्स हैं, इसको समझते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे एक बॉल भी आपको देखने को मिल रही होगी, ये बॉल मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये बॉल्स मैं इधर ले जाता हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी सेटिंग है, मैं आपको पीछे समझाता हूँ। पहले यहाँ पे मोशंस की सारी सेटिंग समझ लेते हैं जो कि आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ओके, यूजुअली यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये मोशंस वाला सेक्शन है, ये सारा अच्छे से काम करता है। मैं आपको समझाता हूँ। इसका काम रहता है गाइस एक स्मार्ट कॉलिंग करने के लिए और आपको एक अच्छा फ़ोन को यूज़ करने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे राइज टू वेक। हम इस सेटिंग को एक्टिवेट करते हैं। आपका फ़ोन अगर टेबल पर रखा है, आप अपने फ़ोन को जैसे ही टेबल से उठाओगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहोगे तो लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लोगे तो आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो आपको फ़ोन को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन उठाना है और अपने कान पे लगा लेना है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर हम इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लें तो इसका काम ये है गाइस, जैसे कि आपके पास सिंपल तरीके से एक कॉल आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली मानो गाइस आप एक कॉल आ रहा है, आपने कॉल रिसीव कर लिया और बात कर रहे हो और आपका फ़ोन अब स्पीकर पे है और आप स्पीकर ऑफ करना चाहते हो, तो आपको स्पीकर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन अपने कान पे लगा लेना है, आपका फ़ोन का स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आपके जो कान वाला स्पीकर रहता है ये वाला रिसीवर, ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। क्लियर, आई होप कि आप समझ गए होगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लोगे, जैसे कि मैंने ये सेटिंग ऑन कर ली, अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो इसमें होगा ये गाइस कि आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और आप उसको म्यूट करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन अपना ऐसे उल्टा कर देना है। ठीक है, और आपका फ़ोन बहुत ही ईजी म्यूट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो गाइस एक लाइक करते जाना और नीचे एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों को हेल्प हो रही है और हाँ मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझा पा रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ से हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सेटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे और भी कई सारी। ठीक है, ये हमारा जेस्चर एंड मोशंस क्लियर हो गया। अब अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे तो मेरे फ़ोन के अंदर आपको बटन देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बैक वाला बटन है या होम स्क्रीन का बटन है या फिर रिसेंट टास्क के जो बटन हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो वो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग के अंदर ही सिस्टम नेविगेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका फ़ोन नॉर्मली इस पे होकर रखा होगा, जब आप ये फ़ोन लेते हो नया तो आपका इस पे होगा। ठीक है, अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे बटन देखने को मिल रहे होंगे आपको बैक, होम, रिसेंट टास्क इस टाइप से। ओके, इस पर अगर हम जेस्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट एक सेटिंग आपको दिख रही है यहाँ पे हाइड जेस्चर गाइड बार, ये आपका ऑफ होगा और जब ये ऑफ होगा तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन आपको ऑकवर्ड सी लगेगी तो इसको आप डेफिनेटली ऐसे ऑफ कर लोगे। ओके, एक सेटिंग ये है आपका स्विच टू प्रीवियस ऐप। यहाँ पे अगर आपका ये सेटिंग ऑफ होगा, इसको ऑन करने के बाद इससे होगा ये, अभी हमने जो लास्ट एप्लीकेशन यूज़ किया था उसमें हम स्विच कर सकते हैं। बस हमको ऐसे करना है, स्वाइप करना है। देखो एक कैमरा ओपन करके रखा हुआ था, इसमें हम आ गए, वापस हमको सेटिंग में जाना है, हम देखो सेटिंग में चले जाएंगे। तो इस टाइप से हम ये चीज़ कर पाएंगे, बहुत ईजिली हो जाती है और कोई दिक्कत बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आप इनको बहुत ईजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे सिंपल सा ऐसे टिप बॉल, ये जो आपको बॉल दिख रही थी हम आपको बता रहे थे एक बॉल का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से ऐसे टिप बॉल पे जाएंगे, क्योंकि इसको ऐसे टिप बॉल बोला जाता है। आपके फ़ोन के अंदर ये ऑफ होगा, इसको ऑन करने के बाद आप कई सारे यहाँ पे फीचर उठा सकते हैं, कई सारे जो है आपको फ़ोन के अंदर फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक बॉल आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑपरेशन मिलते हैं, जेस्चर ऑपरेशंस फर्स्ट वन वाला और सेकंड वाला है टैप मेनू। दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टैप मेनू के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, गो बैक, टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, रिसेंट टास्क और लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो गाइस ये जो फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये सारे आपके यहाँ पे खुल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करोगे, गो बैक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके होंगे अंदर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे अगर आपको रिसेंट टास्क में जाना है तो इस पर क्लिक करके रिसेंट टास्क, फोन को लॉक करना है तो उस पर करके आप लॉक कर सकते हैं, और होम स्क्रीन पर आना है तो आप यहाँ से करके होम स्क्रीन पर भी आ सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आप ऑप्शन मिल रहा है आपको जेस्चर ऑपरेशन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तब क्या क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पे अगर आप इस बॉल पे एक बार टैप करोगे तो बैक हो जाएगा। ठीक है, डबल टैप करोगे तो रिसेंट टास्क में आ जाएगा, टच एंड होल्ड रखोगे तो आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे, ये देखो बैक। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। अब आप अपने फ़ोन के अंदर अगर वन हैंड मोड एक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब कि आपके हाथ थोड़ा छोटे हो सकते हैं या फिर मतलब अभी आपकी एज ज़्यादा नहीं है और आपके हाथ थोड़े छोटे हैं और आप सिंपल सा मतलब एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना चाहते हो,
तो यहीं पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है वन हैंडेड मोड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली सेटिंग से एक्टिवेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऐसे स्वाइप डाउन करना है, ठीक है, बस ऐसे करके, और आपका ऊपर का जो स्क्रीन था खाली वो ब्लैंक रह गया है और यहाँ पे आप अपने फ़ोन को ऐसे यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। ओके, ऐसे करोगे तो इसको आप यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। वापस से आप खाली जगह पे क्लिक करोगे, आपका इसके अंदर से आप एग्जिट कर पाओगे। तो क्लियरली है, ये सारी सेटिंग्स आपको समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप इनका यूज़ करोगे एक अच्छे वे में, अपनी फ़ोन की अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो आपको बहुत, मतलब मेरे को तो अच्छा ही लगेगा अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो ये अच्छी बात हो जाती है। ओके, अब चलते हैं गाइस कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ। जैसे कि अगर आप काम करते हो, आपके पास कोई जॉब है और आप सुबह 9 से 5 तक काम करते हो और उस दौरान आपके पास आपके फ्रेंड्स वगैरह रील्स भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे मुजरा दिखाते हैं आपको, और आप चाहते हैं कि उस टाइम आपको इंस्टाग्राम पे रील्स ना मिले देखने के लिए, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। मतलब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को उतने टाइम तक आप ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप काम करते हो या फिर फोकस रखना चाहते हो, कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं आजकल, तो अगर आप फोकस रखना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप बंद कर सकते हैं उतने टाइम के लिए। तो यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है आपको और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड, इस पर हम टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है, मैं भी इसको ऑफ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पे जो शेड्यूल लगा के रखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरा फेसबुक का एप्लीकेशन है इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स, जो एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शो ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ गाइस, मेरे को एग्जांपल के लिए फेसबुक से मैं नहीं चाहता मेरे को कोई दिक्कत हो या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आया या फिर मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस फेसबुक से नहीं चाहिए, ठीक है, इग्नोर रखना है मेरे को इसको काम के टाइम पे। और कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से रख सकते हो। मैसेज ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन ले लिए हैं, ओके, जिसमें होगा ये कि अब यहाँ पे ऊपर जाओ आप, ये हमने 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए हमको सुबह 9 से 5, या फिर टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फेसबुक नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सेट इज शेड्यूल्ड, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, एक शेड्यूल लगा सकते हो। यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है टर्न ऑन नाउ, तो अगर आप टर्न ऑन नाउ पे करोगे तो ये अभी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूल से इसका कोई मतलब नहीं है। शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये जैसे इसका शेड्यूल स्टार्ट होगा, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ 9 से 7 शाम 5 बजे का दिन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको मैं सेट करूँगा तो ये देखो शेड्यूल लग गया। बट अभी टाइम हो रहा है 6:18 और ये मैंने सेलेक्ट करके रखा है 6, मतलब शाम 5 बजे तक का। तो जैसे मैं उसको टर्न ऑन पे क्लिक करूँगा तो कैसे अभी एक्टिवेट हो जाएगा, देखो हो गया, फोकस मोड इज़ ऑन। फोकस मोड इज़ ऑन होने के बाद यहाँ पे आपका फेसबुक मैसेज और नेटफ्लिक्स आप चलाओगे चलेगा ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा। देखो नेटफ्लिक्स पर क्लिक करूँगा मना कर देगा, ठीक है, फेसबुक पर क्लिक करूँगा मना कर देगा, और ना ही आपको कोई यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन आएगी देखने के लिए, मतलब आपको कोई नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे एक सेटिंग्स और रहती है आपके फ़ोन के अंदर जो कि है डू नॉट डिस्टर्ब। तो डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि DND बोला जाता है। आपके फ़ोन के अंदर आपकी सारी नोटिफिकेशन वगैरह साइलेंट हो जाती है और आपके फ़ोन के अंदर से कोई भी साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाने के बाद नीचे आप आओगे तो DND का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो ऑन ऑफ अगर आपको करना है तो आप यहाँ से इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने हिसाब से। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा। इसको अगर आप शेड्यूल करना चाहो शेड्यूल भी कर सकते हो, सेम सी शाम 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चाहिए आपको, इस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स, मतलब इस दौरान कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी कॉल आती है हमको या फैमिली में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, इमरजेंसी कॉल होती है, तो उसके लिए ये सेटिंग आप ऑन रखो। इससे होगा ये कि गाइस आपको सेम नंबर से 3 मिनट के अंदर अंदर वापस से कॉल आएगा तो आपका फ़ोन रिंग कर जाएगा, ठीक है, आपके फ़ोन को पता चल जाएगा कि इमरजेंसी कॉल है, आपको फ़ोन रिंग कर जाएगा। ओके, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल इसको हम बैक कर लेते हैं। ओके, मैंने इसको बैक कर लिया है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, स्पेशल फीचर्स में हम जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या क्या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकें। पहला ऑप्शन मिलता है आपको स्प्लिट व्यू, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्क्रीन को 2 जगह डिवाइड कर सकते हो, एक टाइम पे 2 एप्लीकेशन चला सकते हो। एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडोज़। फ्लेक्सिबल विंडोज़ का मतलब ये है कि आपका ये एप्लीकेशन चल रहा है और इसके ऊपर आप एक एप्लीकेशन और खोल सकते हो। स्मार्ट साइड बार मिलता है। स्मार्ट साइड बार से होता है ये है यहाँ पे हमें, तो यहाँ से हम एक साइड बार निकालेंगे इस टाइप से, ठीक है, ये देखो इसको बोला जाता है स्मार्ट साइड बार। यहाँ से हम कोई भी चीज़ हमको एक्सेस करनी है हम कोई एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग के लिए हो जाता है। यहाँ पे इसके बाद मिलता है आपको किड्स मोड जो कि बच्चों के लिए रहता है। यहाँ पे मिलता है आपका सिंपल मोड। तो स्टार्ट करते हैं हम स्प्लिट व्यू से। स्प्लिट व्यू पे हम क्लिक करेंगे। स्प्लिट व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद गाइस इसका मतलब ये है कि एक बार में आप 2 एप्लीकेशन चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मैसेज खोल कर रखा है, ठीक है, मैंने 3 फिंगर से इसको ऐसे करना है ऊपर के लिए, और मैं यहाँ पे क्रोम खोल लेता हूँ। तो एक बार में मैं 2 चीज़ चला रहा हूँ, ठीक है, 2 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ।
ये स्टेप्स आप करोगे तो आप यहाँ पे बहुत ईजिली कर पाओगे। ओके, फिलहाल तो मैं इसको कट कर देता हूँ और हम वापस से सेटिंग में चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से हम ये चीज़ समझा पाएँ। तो स्प्लिट व्यू कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लेक्सिबल विंडो। ये फ्लेक्सिबल विंडो क्या है एक्चुअली गाइस, देखें इसको आप 3-4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक रीसेंट टास्क में जाके और एक यहाँ पे स्मार्ट साइड से जाके। तो स्मार्ट साइड बार खोलेंगे हम, ठीक है। मेरे को खोलना है यहाँ पे सिंपल तरीके से फेसबुक खोलना है मेरे को, तो मैं फेसबुक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गाइस मेरा फेसबुक खुल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम इस आपको दिखाते हैं क्योंकि उसके अंदर मैंने टाइम लगा रखा है, अभी हमने आपके सामने एक्टिवेट किया था। ओके, यहाँ पे हम खोल लेते हैं माई फाइल्स। तो यहाँ पे देखो गाइस माई फाइल आ गया मेरा। इसको मैं कहीं भी इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, छोटा बड़ा करना है इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे छोटा कर सकते हो, मिनी स्टैंडर्ड्स ऐसे करके, और आप इसको आप कहीं भी रख सकते हो उस टाइप से। ओके, तो ऐसे करोगे तो ये बहुत ईजिली हो जाता है, आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अगर आपको उसको ऑफ करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। स्मार्ट साइड बार मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ से खुल के आ रहा है स्मार्ट साइड बार बोलते हैं इसको। यहाँ से आप इसको इनेबल करना होता है। इनेबल करने के बाद आपका स्मार्ट साइड बार आ जाता है और यहाँ से आप बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, ज़रूरत के आपके हैं वो आप सारे यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। सिंपल मोड के अंदर गाइस कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल फीचर है। आपके घर में अगर जो एजेड लोग हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, उनके लिए ये फीचर बनाया गया है। होता ये है इसके अंदर आपके ईजिली जो सब छोटी छोटी चीज़ होती है हमारे तुम्हारे लिए गाइस, इससे ये छोटा छोटा एप्लीकेशन दिख रहा है, ये सब बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एंटर सिंपल मोड पे क्लिक करेंगे हम तो सारे फ़ोन के अंदर हमारी सारी चीज़ बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी हमको। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स, मतलब ज़रूरत वाले फीचर्स। जैसे कि कुछ लोगों को डबल एप्लीकेशन बनाना होता है, तो ऐप्स के अंदर हम जाएंगे। ऐप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऐप क्लोनर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो डबल हो सकते हैं, जैसे स्नैपचैट हो गया, ठीक है। फ़ोन भी चाहते हैं कि आप लोग दबा के चीट करो, दो एप्लीकेशन चला के, ठीक है। और व्हाट्सअप वगैरह को क्लोन बना के खूब चीट कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड BF पे, GF BF वगैरह पे करना चाहो तो ये फ़ोन भी अलाउ करते हैं आपको। आज के टाइम के हिसाब से फ़ोन भी उस हिसाब से बनाए जा रहे हैं जैसे लोग हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको ऐप लॉक करना है तो ऐप लॉक भी कर सकते हैं। ऐप लॉक से गाइस मैं आपको चलिए और फीचर्स बता देता हूँ। इस फोन के अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जो फीचर्स हैं वो काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो फ़ोन की स्क्रीन लॉक वगैरह छोड़ो आप, ये तो नॉर्मल से फीचर्स सारे देखने को मिल ही जाते हैं। इस फोन के अंदर इन बिल्ड आपको ऐप लॉक मिलता है, ठीक है। आपको कोई अलग से थर्ड क्लास या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इजीली इस फोन से ही कर पाओगे। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको हाइड ऐप्स, अगर आपको ऐप्स हाइड करने वो भी आप कर पाओगे। वैसे मेरा पूरा वीडियो डाल के रखा हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको प्राइवेट सेव, तो आप प्राइवेट सेव पे भी जा सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आप ये सेटिंग कर पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राइवेट सेव के अंदर होता क्या है गाइस, आपके फोटोज़ वीडियोज़ आप हाइड करके रख सकते हो। अब यहाँ पे गाइस ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं आपको कुछ कस्टमाइजेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर लोगे, वो सब छोड़ो। मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। आपके फ़ोन के जो आइकॉन्स रहते हैं, एप्लीकेशन जो आपके दिखते हैं, ये गाइस हमारे आइकॉन है, इनका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। सिंपल सा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको बहुत ही ईजी, ये देखो आपका लेआउट दिख रहा है, आपको ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे होंगे। आप इनको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करना है आप ऐसा कर सकते हो, इनका स्टाइल चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, बहुत ही ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको आपको साइज़ कम ज़्यादा करना है, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐप नेम इसका कम ज़्यादा करना है, ऐप नेम का इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है, वो भी हम कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से हम अप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका आइकॉन्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो दो चीज़ आपको और देखने को मिल रही हैं, एक है कलर्स का और एक यहाँ पे क्विक सेटिंग का। अब ये कलर्स और क्विक सेटिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तरीके से। जो आपका कलर्स आप इस पर क्लिक करोगे, कलर्स पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर जो आपका यूज़र इंटरफेस है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको ये वाला कलर दिख रहा है, हल्का हल्का ग्रीन सा, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर्स चेंज कर पाओगे। मैं इसको और चेंज करना चाहूँगा तो और चेंज हो जाएगा, और करना है तो और कर लोगे, मतलब जैसे आपको चाहिए। कंप्लीटली ग्रीन करना है या फिर कोई सा ऐसा रखना है, देखो इसको रखूँगा तो भी ये वाला कलर हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना ये कलर, तो आप ऐसे इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको क्विक सेटिंग। अभी क्विक सेटिंग क्या है, अभी हमने आइकॉन्स के स्टाइल चेंज किए थे। यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन का जो लेआउट है, इसका नोटिफिकेशन सेंटर जो है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरे को। इसके लिए यहाँ पे हमको क्विक सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये देखो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। जो भी आपको स्टाइल पसंद हो उस टाइप का स्टाइल आप यहाँ पे रखोगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये तो पसंद आया ही होगा, डेफिनेटली पसंद आना भी चाहिए, इतना अच्छा फीचर है और फीचर काफ़ी लाजवाब है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आपका ये इस्तेमाल कर लोगे और मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल जरूर से करें। अब यहाँ पे हम सिंपल सा थोड़ी सेटिंग्स आपको समझा देते हैं जो कि हैं। देखो ये पूरा कलर चेंज हो गया आपके सामने, अभी हमने किया था, ये सारा कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको हम होम स्क्रीन को कस्टमाइजेशन से लेके सारी सेटिंग समझा देते हैं। ये हमारी होम स्क्रीन की सेटिंग है, मतलब जहाँ हमारा फ़ोन स्टार्ट होता है ये उसकी सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे आप देखोगे तो होम स्क्रीन का आपको मोड जो है वो ड्रॉअर मोड है, मतलब कि आपका एप्लीकेशन आपको स्वाइप करोगे तो टैप मेनू खुलेगा आपका। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो जैसे गाइस हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और उसका जो जगह है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए तो इसको आप ऑन कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू लॉक। अगर आप इस सेटिंग ऑन करोगे तो डबल टैप करोगे अपनी स्क्रीन पे, आप होम स्क्रीन पे, तो आपका फोन लॉक हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको गाइस लॉक स्क्रीन मैगजीन। अगर आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन इनेबल करना है, मतलब कि आपके फोन में जब लॉक लगा हुआ रहता है तो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर चेंज होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत ईजी आपके लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर लोगे आप तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स और भी देखने को मिलेंगे जो कि अपने हिसाब से आप इनेबल कर सकते हो, जैसे कि गाइस राइज टू वेक, डबल टैप टू वेक स्क्रीन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर से करो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको जाते जाते कुछ बोनस टिप्स दे जाता हूँ जो कि मिलेगा आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद होता ये है गाइस, यहाँ पे आपको 3 टाइप के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे होंगे। पहला लॉक स्क्रीन, ठीक है, दूसरा बैनर, तीसरा ऐप आइकॉन एंड बैजेस। अब होगा ये यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन वाली नोटिफिकेशन है ये कब काम आती है गाइस, आपका फोन लॉक लगा रखा है और आप अपनी जीएफ के साथ हैं या फिर अपने वीएफ के साथ हैं, उस टाइम आपको दूसरा जीएफ या दूसरा वीएफ मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, हाय बेबी किधर हो या कब मिलने आ रही हो, तब आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो इसलिए आप उसको ऑफ कर दो ना, सिंपल सा होता है, बहुत ईजी। आप उसको ऑफ कर दो। यहाँ से मान लो ये एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक एप्लीकेशन मान लो, ये है हमारा व्हाट्सअप, इसको ऑफ कर देते हैं तो हमको व्हाट्सअप का मैसेज आएगा ही नहीं, फोन रखा रहने दो, बस प्यारे प्यारी झूठी झूठी प्रॉमिस करते रहो बैठ के, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल नहीं होने वाली, ओके। तो ऐसा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज़ बैनर नोटिफिकेशन के लिए भी आप कर पाओगे, बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर एक सेटिंग मिल रही है आपको यहाँ पे वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, इसको भी आप ऑफ कर दें। ये अगर आपका ऑन हो ना तो इसको आप ऑफ कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए तो वो आप बस ऐसे ही रखा रहे। मतलब ये टिप्स मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग चीट करने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वैसे मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा करें, बट लोग करते हैं, तो इन सेटिंग्स के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।